बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस औरत से लंबे अरसे तक हम बिस्तरी ना की जाए तो इस औरत को कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं, जानिए हमारी आज की इस वीडियो में। तमाम हजरात वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर औकात ये सवाल आता है कि औरत से अगर कुछ अरसे तक हम बिस्तरी ना की जाए तो इससे लड़की के मिजाज पर और तबीयत पर क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं और क्या बदलाव आता है। याद रखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जब ये बात पूछी गई कि एक औरत अपने शौहर के बगैर और एक मर्द अपनी बीवी के बगैर कितना अरसा रह सकता है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि सिर्फ़ और सिर्फ 4 महीने। अल्लाह पाक ने इद्दत की जो मुद्दत बताई है वो 4 महीने 10 दिन है। अगर शौहर मर जाए इस सूरत में 4 महीने, और अगर तलाक हो तो 3 हैज़ की मुद्दत होनी चाहिए। याद रखें, सिर्फ इस मुद्दत तक औरत रह सकती है, और अगर इस मुद्दत के बाद भी बीवी को अगर इसका हक ना दिया जाए, इसके साथ हम बिस्तरी ना की जाए, इसके साथ बोसो कनार ना किया जाए, इसके साथ प्यार मोहब्बत वाला मामला ना किया जाए, या इसके साथ मिलाप ना किया जाए, इसे इसके हकूक़ ना दिए जाएं, तो ऐसे में सबसे बड़ा फसाद तो ये होगा कि वो अपने शोहर को छोड़कर किसी दूसरे नामहरम मर्द की तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। दूसरा ये कि आपका घर बर्बाद होगा, नस्ल बर्बाद होगी। तीसरा ये कि सबसे बड़ी और अहम तकलीफ़ क्या है कि इसके हकूक़ पूरे नहीं हैं, जिसकी वजह से इसकी अंदरूनी कैफियत तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। अल्लाह पाक ने हर एक मर्द और हर एक औरत के अंदर जिनसी ख्वाहिशात रखी हैं, जिसको पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने हर मर्द के लिए एक औरत और हर औरत के लिए एक मर्द बनाया है। अल्लाह पाक ने हर इंसान को जोड़ा जोड़ा करके पैदा किया। अगर एक औरत पूरी ज़िंदगी इस चीज़ से रुक सकती तो अल्लाह पाक कभी भी जोड़े की सूरत में पैदा ना फरमाते। अल्लाह पाक हम सब से बेहतर जानते हैं, अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। लिहाजा अल्लाह पाक के मामले में खलल डालना, अल्लाह के मामलात में रद्द बदल करना इंतहाई नामुनासिब और गुनाह कबीरा है। इंसान होने के बावजूद खुदाई दावेदार होने के बराबर है। लिहाजा किसी भी बीवी को 4 महीने से ज़्यादा ना छोड़ा जाए। इससे ज़्यादा छोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए कि इसकी बीवी के हकूक़ पूरे नहीं हो रहे। और किसी भी मामले में हो, अगर शोहर कारोबारी सिलसिले में मुल्क से बाहर है तो वो फिर अपनी बीवी को अपने साथ रखे, या फिर 4 महीने से पहले पहले अपने घर तशरीफ़ लाए ताकि वो अपने हकूक़ पूरे कर सकें। इसके अलावा ज़ौजैन बाहमी रजामंदी से जितनी मुद्दत तक चाहें एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इस्लाम ने इस सिलसिले में कोई हदूद और क़यूद मुकर्रर नहीं की है, और ज़ौजैन को मखसूस मुद्दत के अंदर इकट्ठे होने या मुबाशरत करने का पाबंद किया है। ज़ौजैन एक दूसरे जितना अरसा भी दूर रहे, इससे इनके रिश्ता अज़वाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शोहर अपनी बीवी की रजामंदी से और बीवी अपने शोहर की रजामंदी से जितना अरसा चाहे दूर रह सकती है, लेकिन अगर शोहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा और फिर 4 महीने की मुद्दत तक इनकी सुलह या रजू ना हो पाए तो एला हो जाता है, जिससे तलाक बाइन वाक़या हो जाती है। तो रजू के लिए तजदीद निकाह लाजिम होता है। एला से ही इस्तदलाल करते हुए फुकहा ने फरमाया कि शोहर अपनी बीवी की मर्ज़ी के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह की मुद्दत तक इससे दूर रह सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, और इन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के करीब ना जाने की कसम खा ले 4 माह की मोहलत है, बस अगर वो इस मुद्दत में रजू कर लें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर उन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर लिया हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। इस आयत से वाज़ह हुआ कि शोहर के लिए जायज़ नहीं कि 4 माह से ज़ायद की मुद्दत तक बीवी के हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी में ताख़ीर करे। इमाम जलालुद्दीन सवीती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ये बयान किया है कि आप रात के वक़्त गश्त कर रहे थे
तो एक घर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी और वो कुछ अशार पढ़ रही थी। मफहूम ये था कि इसका शौहर घर से कहीं दूर चला गया था और वो इसके फ़राक में गमज़दा थी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो अपनी ज़ौजा से दरियाफ्त किया कि शादीशुदा औरत शौहर के बगैर कितनी मुद्दत सब्र कर सकती है। तो ज़ौजा ने जवाब दिया कि 3 से 4 माह। आपने हुक्म जारी कर दिया कि हर फौजी को 4 माह बाद ज़रूर छुट्टी दी जाए ताकि हर फौजी अपनी बीवी का हक अदा कर सके। इसलिए उलमाए कराम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर शौहर बगैर किसी उज़र के 4 माह तक बीवी के हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता तो बीवी को मुतालबा तलाक और मामला खला का हक हासिल है। मुलाजमत या रोज़गार के सिलसिले में या किसी भी दूसरी गर्ज से अहले खाना से दूर रहाइश पजीर अफराद जिनके लिए अहले खाना को अपने साथ रखना मुमकिन नहीं, इनके लिए लाजिम है कि वो 4 माह की मुद्दत में अहले खाना के पास जाएं। अगर बवजह ऐसा मुमकिन ना हो, बीवी या शौहर में से किसी एक की रजामंदी ज़ौजैन के फितने में पड़ने का अंदेशों और औलाद की तालीम व तरबियत के मुतालिक ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, किताब व सुन्नत के मुताबिक बीवी के अपने खावंद पर क्या हकूक़ हैं या दूसरे मानों में खावंद की अपनी बीवी के बारे में क्या ज़िम्मेदारियां हैं और इसी तरह बीवी की अपने खावंद के बारे में क्या ज़िम्मेदारियां हैं। सिर्फ बीवी के ख़ास हकूक़। बीवी के अपने खावंद पर कुछ तो माली हकूक़ हैं जिनमें महर, नुफ़क़ा और रहाइश शामिल है, और कुछ हकूक़ गैर माली हैं जिनमें बीवियों के दरमियान तक़सीम में अदलो इंसाफ करना, अच्छे और अहसन अंदाज में बदोबाश और माशरत करना, बीवी को तकलीफ़ ना देना। मकली हकूक़ में महर वो माल है जो बीवी का अपने खावंद पर हक है जो अक़द या फिर दखूल की वजह से साबित होता है, और ये बीवी का खावंद पर अल्लाह ताला की तरफ से वाजिब करदा हक है। अल्लाह ताला का फरमान है, और औरतों को इनके महर दे के खुशी दे दो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अबू सुफ़ियान की बीवी हिंद बिनते उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफ़ियान बहुत हरीस और बखील आदमी है। मुझे वो इतना कुछ नहीं देता जो कि मुझे और मेरी औलाद के लिए काफ़ी हो। अला ये कि मैं इसका माल इसके इल्म के बगैर हासिल कर लूँ, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए कोई गुनाह तो नहीं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तो इसके माल से इतना अच्छे अंदाज से ले लिया कर जो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को काफ़ी हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी नसीहत कबूल करो और इनसे हुस्न मुआशरत का मुजाहरा करो। अब हम ज़ैल में चंद एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी बीवियों के साथ हुस्न मुआशरत के नमूने पेश करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए नमूना और आइडियल हैं। ज़ैनब बिनते अबी सलमा कहती हैं कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चादर में थी तो मुझे अजाम हैज शुरू हो गए, जिसकी बिना पर मैं इस चादर से खिसक कर निकल गई और जाकर हैज वाले कपड़े पहन लिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, क्या हैज आ गया है? मैंने जवाब दिया, जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। वो कहती है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में इनका बूसा लिया करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं एक ही बर्तन से इकट्ठे गुस्ले जनाबत भी किया करते थे। और जब बीवी जमा करने में खावंद की बात तस्लीम ना करे तो ये ममनू है और वो गुनाह कबीरा की मर्तकब हुई है। लेकिन अगर कोई शरई उज़र हो तो ऐसा कर सकती है, मसलन हैज़ या फ़र्ज रोज़ा और बीमारी वगैरह हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और बीवी इनकार कर दे तो खावंद इस पर
रात नाराजगी की हालत में बसर करे तो सुबह होने तक फरिश्ते इस पर लानत करते रहते हैं। तो नाज़रीन, वाज़िह रहे कि खावंद का अपनी बीवी के हकूक़ ज़ौजियत को 4 माह की मुद्दत के अंदर अंदर पूरा करना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी 4 माह से ज़ायद अपनी बीवी से दूर रहता है, हालांकि बीवी को खावंद की तरफ रगबत हो रही है, तो वो आदमी गुनहगार होगा। लिहाजा मुलाजमत या कमाई या किसी भी गरज से घर से बाहर रहाइश पजीर अफराद को 4 माह के अंदर अंदर छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए या कोई ऐसी मुलाजमत व कारोबार तलाश करना चाहिए जिसमें 4 माह से पहले पहले घर का चक्कर लगाना मुमकिन हो। अलबत्ता अगर कोई ऐसी सूरत मुमकिन ना हो और घर से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़े जहाँ से साल 2 साल तक वापसी मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत में दर्जा झैल शराइत के साथ वहाँ शहर जाना जायज़ है। नंबर 1, बीवी को हकूक़ ज़ौजियत जमा वगैरह की तरफ ज़्यादा शौक़ और रगबत ना हो। नंबर 2, बीवी की इजाज़त हो। नंबर 3, बीवी के फितने में पड़ने का अंदेशा भी ना हो। नंबर 4, औलाद की तालीम और तरबियत के ज़ाया होने का अंदेशा भी ना हो। अल्लाह पाक हम सब को दीन की समझ अता फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।